लोगों को मेरी आवाज आ रही है? नवाज शरीफ फिर आपकी अदालत में हाजिर है। उस अदालत में कोई अपील नहीं है। मेरी अपील आपकी अदालत में है, आपकी अदालत में। क्या आपने उस अदालत का फैसला मंजूर किया है? सारे पाकिस्तान की यही आवाज है। कोई सुन सकता है तो सुन ले। सारे पाकिस्तान का यही आलम है, गिलगित बल्तिस्तान का यही आलम है, आजाद कश्मीर का यही आलम है, बलूचिस्तान का यही आलम है, सिंध का यही आलम है, और खुद के वहां का जो आदमी है केपी यही आलम है, पंजाब का ये आलम है। अल्लाह ताला देख रहा है जो कुछ नवाज शरीफ के साथ हो रहा है। और कल आपको मालूम है, उसी केपीके के बंदे ने कहा था ये किराए के अवाम आते हैं, किराए के अवाम। आप किराए के अवाम हो, आप किराए के अवाम हो। आप बताओ किराए के अवाम हो, आप बताओ किराए के अवाम हो। खुद आए हो या फिर आए हो आपको? रोज झूठ बोलता है, रोज झूठ बोलता है। इल्जाम तराशी उनकी फितरत में है, फितरत में। मैं वो पीछे वालों से माजरत चाहता हूं कि हमारे रास्ता तब्दील करा दिया गया हमारा। आप रास्ते में खड़े थे, आपने मेरा इस्तकबाल वहां करना था। मैं माफी चाहता हूं आप सबसे, वो जो पीछे खड़े हैं। और जिस वालेहाना तरीके से आप मेरा इस्तकबाल कर रहे हैं, गुजरात वालों को इतना जज्बा नवाज शरीफ ने पहले कभी गुजरात में नहीं देखा। आज नवाज शरीफ भी आपसे वादा करने आया है, वादा एक कमिटमेंट करने आया है। नवाज शरीफ को ये दिया था या नहीं दिया था? किस लिए वोट दिया था? किस लिए वोट दिया था? आपने ना उस जमाने में पंखा चलता था, ना चूल्हा जलता था। याद है आपको वो दिन या नहीं याद? आज चूल्हा भी जलता है, आज पंखा भी जलता है, आज फैक्ट्री भी जलती है, आज किसान का ट्यूबवेल भी चलता है, आज कारोबार भी चलता है। उस वक्त अंधेरे थे, आज रोशनियां हैं, रोशनियां। लोड शेडिंग खत्म हो रही है इस मुल्क में, और अल्लाह के फज़ल करम से खुशहाली आ रही है। लोड शेडिंग खत्म हो रही है या नहीं हो रही? आपने पाकिस्तान के साथ क्या सलूक किया, क्या सलूक किया? नवाज शरीफ ने दिन रात एक करके लोड शेडिंग को खत्म करवाने के लिए किरदार अदा किया। अगले साल लोड शेडिंग
इस मुल्क से रुखसत हो जाएगी। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की इकोनॉमी को आगे बढ़ाया, तरक्की की रफ्तार तेज की, लोगों को रोजगार मिलना शुरू हो गया। यही अगर स्पीड रहती, नवाज शरीफ को अगर बाहर नहीं निकाला जाता, तो हुजूर मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि अगले 2-3 सालों में इस मुल्क में कोई बेरोजगार न रहता, सबको रोजगार मिलता। मैंने अल्लाह के फजल व करम से, लेकिन इन्होंने काम नहीं करने दिया। बड़ी तेजी के साथ फास्ट ट्रैक पर नवाज शरीफ को निकाला। जितनी तेजी से नवाज शरीफ तरक्की करवा रहा था, उससे ज्यादा तेजी के साथ इन्होंने मुझे प्राइम मिनिस्टरशिप से मांगा। कोई जानता है? मुझे बताओ क्या वजह है, क्यों नवाज शरीफ को निकाला गया? बोलो क्यों निकाला गया? कौन सी करप्शन की नवाज शरीफ ने मुझे बताया जाए, मुझे बताया जाए नवाज शरीफ ने कौन सी करप्शन की है? कोई नवाज शरीफ को अल्लाह के फजल करम से करप्शन का धब्बा नहीं है, कोई दाग नहीं है। नवाज शरीफ ने कौमी खजाने की अमानत को अमानत समझा, अमानत में खयानत नहीं की। ये वो जज साहबान भी कह रहे हैं जिन्होंने मुझे निकाला है, वो भी कह रहे हैं कि नवाज शरीफ ने करप्शन नहीं की। फिर मैं पूछता हूँ, कौन पूछती है नवाज शरीफ को फिर क्यों निकाला गया? क्यों निकाला गया? इसलिए कि नवाज शरीफ ने कहा मैंने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं लेनी। नवाज शरीफ ने बेटे से तनख्वाह नहीं ली। कोई बेटे से तनख्वाह लेता है बाप? कोई बाप बेटे से तनख्वाह पकड़ता है इस तरह से? इस बात पे मुझे निकाल दिया, इस बात पे मुझे निकाल दिया। क्या आपको इससे इत्तेफाक है? और जोर से बताओ, क्या आपको इससे इत्तेफाक है? आपके वोट को होता गया, आपके वोट की पर्ची को फाड़ कर आपके हाथों में पकड़ा दिया गया। ये है आपके वोट की मुकद, ये है आपके वोट का एहतराम। आपके वोट का कोई एहतराम नहीं किया गया। आपके वोट की कोई मुकद नहीं, और आपका वोट बेकार दिया। करोड़ों आवाम ने नवाज शरीफ को, और चंद लोगों ने, 5 लोगों ने नवाज शरीफ को रुस्वा करके उस दफ्तर से बाहर निकाल दिया। क्या आपको ये मंजूर है? क्या आपको वाकई ये मंजूर है? ये सिलसिला कब तक चलेगा? ये 70 सालों से मुल्क के साथ यही मजाक होता है, और मैं ये मजाक बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या आप ये मजाक बर्दाश्त करने को तैयार हैं? आप जिसको मुंतखब करते हैं उसको खिदमत का मौका भी मिलना चाहिए। ये तीसरी मर्तबा आज मेरे साथ हो रहा है। पहली दफा सदर ने मुझे कर दिया, दूसरी मर्तबा परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ की हुकूमत तोड़ी। आज अदलिया के हाथों से हुकूमत तोड़ी जाके नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया गया है। क्या ये आपको इस तरह की तजलील मंजूर है? तो फिर क्या करना चाहिए? बताओ क्या करना चाहिए? एजेंडा हेलो, अगर नहीं मंजूर तो क्या होना चाहिए?
बोलो, बताओ क्या होना चाहिए? मुझे फिर क्या आराम से घर बैठ जाना चाहिए? मुझे घर बैठ जाना चाहिए या इस जुल्म का मुकाबला करना चाहिए? इस एक मासूम आदमी का जिसपे कोई करप्शन का दाग धब्बा नहीं है, कोई किकबैक कमीशन का धब्बा नहीं है, कोई अमानत में खयानत का धब्बा नहीं है, उसको इस तरह से तस्लीम करके निकाल देना आपको मंजूर नहीं, और मेरा घर बैठ जाना भी आपको मंजूर नहीं, तो फिर मेरा साथ दोगे? पहले दिल से सोचो, सोचकर नवाज शरीफ के साथ वादा करो कि क्या नवाज शरीफ का साथ दोगे? ये मुल्क को बदलना होगा, झंडे वाले नहीं है, इस कौम को बदलना होगा। ये कौम बस्तियों की तरफ चली जाएगी, इस कौम को कोई पूछने वाला नहीं होगा, इस कौम की दुनिया में कोई इज्जत नहीं होगी। अगर मुल्क के अंदर ये हाल है तो बाहर का हाल क्या हो सकता है आप जानते हैं। तो लिहाजा नवाज शरीफ का आपको इस मुल्क को बदलने के लिए, आपकी तकदीर को अल्हम्दुलिल्लाह बदलने के लिए साथ देना होगा। मैं आपसे तवक्को करूंगा कि आप साथ देंगे। हेलो, पाकिस्तान में अमन कायम हो रहा है, कराची में अमन कायम हो रहा है, तरक्की की जानिब चल रहा है। हमें इस बात को यकीनी बनाना होगा कि इस मुल्क के अंदर वोट के तकद्दुस का एहतराम होना चाहिए। आपका वोट हो और कोई कान पकड़ के बाहर निकाल दे, आपको मंजूर है? अगर ये तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस नहीं हो सकती। इंशाअल्लाह इस निजाम के खिलाफ उठ खड़े होंगे। मेरे हाथों में हाथ डालकर मेरा साथ दोगे? मेरे कदम से कदम मिलाओगे, मेरे साथ चलोगे तो हम पाकिस्तान की तकदीर बदलेंगे। मैं आपके साथ पूरा साथ दूंगा, आप मेरा साथ देना, मेरे पैगाम का इंतजार करना, मेरे पैगाम का इंतजार करोगे तो फिर कोई फिक्र की बात नहीं है। नवाज शरीफ आज वज़ीर-ए-आज़म अगर नहीं भी है तो कोई फिक्र की बात नहीं है। पाकिस्तान को इंशाअल्लाह इसकी तरक्की का रास्ता कोई नहीं रोक सकेगा। ये मेरा इंशाअल्लाह आपके साथ वादा है, लेकिन फिर जो मैं आपको कहूँगा वो आपको करना पड़ेगा। ये 20 करोड़ की इज्जत का मामला है और इस इज्जत को कोई अपने पांव तले रोन नहीं सकता। मैं नहीं रोने दूंगा इंशाअल्लाह। इस इज्जत को कोई अपने पांव तले रोक नहीं सकेगा। ये पाकिस्तान के 20 करोड़ आवाम की इज्जत आपके साथ खड़ा हूं। यार एक मौके आप मुझे बनाए, लेकिन हक हाकमियत आपका है। 20 ये हक आपसे कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं छीन सकता। बोलो क्या कोई छीन सकता है? कोई नहीं छीन सकता। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो, आपका जज्बा सलामत रहे। अगर ये जज्बा जवान है फिर कोई फिक्र की बात नहीं है। नवाज शरीफ इंशाअल्लाह आपके साथ है और अल्लाह हम दोनों के साथ है, हम सबके साथ है।
पाकिस्तान